राशि वालों, अगर पिछले 7 सालों में इनमें से 3 चीजें आपके साथ हुई है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली, आपने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी से आपको धोखा प्राप्त हुआ। दूसरा, मेहनत आपने की, कर्म आपने किए, लेकिन रिजल्ट कोई और ही लेकर के चला गया, आपकी मेहनत का फायदा कोई दूसरा ही उठा करके चले गया। और तीसरा, आपको जब भी यह महसूस हुआ कि अब मैं अपनी सफलता के नजदीक हूं, अब सक्सेस मेरे पास है और मैं सक्सेस को तुरंत हासिल करने वाला हूं, उसी क्षण को एक ऐसी घटना घटती है जब आपको पता चलता है कि आपका लक्ष्य आपसे कोसों दूर जा चुका है। और ये चीजें आपके साथ पिछले 7 सालों में अगर बार बार रिपीट हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कोई भविष्यवाणी देने के लिए नहीं आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 3 वो संकेत भी बताने वाला हूँ जो शनिदेव आपको लगातार दे रहे हैं, और इनमें से एक गलती ऐसी भी है जिसे बार बार कुंभ राशि के जातक रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से शनिदेव जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में देना चाहते हैं वो टर्निंग पॉइंट आपको मिल ही नहीं पा रहा है। आप बार बार कार्मिक लूप में फंस के रह जा रहे हैं। और मेरे पास लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको देख के इस बार मैं बहुत ही ज्यादा निराश हुआ हूँ, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो संकेत प्राप्त हो पा रहे हैं, ना ही वो उन बदलावों को महसूस कर पा रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए स्पेशली मैंने आज का ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको वो 3 कार्मिक लूप बताने वाला हूँ। जो कार्मिक लूप में से एक कार्मिक लूप तो ऐसा है जिसे 80% कुंभ राशि के जातक बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से शनिदेव जो फल आपको देना चाहते हैं उस फल से आप लगातार और बार बार वंचित रह जा रहे हैं दोस्तों। तो अब ऐसा नहीं करना है और ऐसा ना हो, इसीलिए मैं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और जो गलती आप कर रहे हैं उस गलती को करना बंद करें। क्योंकि मैंने कई सारे लोग मुझे लिख रहे हैं कि गुरुजी हमें तो फल प्राप्त नहीं हुए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए आधारित है। आप अगर अपने नाम से इस चीज को मैच करके देख रहे हैं, कृपया करके एक बार अपनी कुंडली में चंद्रमा की अवस्था जरूर चेक करें, क्योंकि आपकी राशि कुंभ अगर नहीं है तो इसमें से कई सारी चीजें आपके साथ घटित नहीं होंगी दोस्तों। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए वीडियो विशेष करके, क्योंकि 7.5 के प्रभाव को मैं बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। साथ ही साथ मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कई सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उन्हें वो बदलाव मिल रहे हैं, उन्हें वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भी वो रिजल्ट्स मिलना चाहिए, लेकिन आपकी गलती की वजह से, आपके कार्मिक लूप में फंसने की वजह से आप शनि के द्वारा दिए जा रहे हैं उन परिणामों से वंचित रह जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी आपको वंचित नहीं रहना है दोस्तों, और मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि कैसे जुलाई 2026 में शनिदेव आपके इस कार्मिक लूप को समाप्त करने वाले हैं, और शनि की उल्टी चाल कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाली है। साथ ही साथ क्यों कुंभ राशि के कुछ जातक ऐसे हैं जिनकी सक्सेस हर बार 99.99% पे पहुंच करके रुक जा रही थी, और कैसे उस सक्सेस को अब आप हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जो कार्मिक लूप में आपको बार बार बांध दे रही है और शनिदेव कर्म का फल दिए बगैर आपको आगे जाने नहीं देंगे। तो इन 3 गलतियों को पहचानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और उन पे सुधार करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अंत में एक ऐसा उपाय जो आपको इन तीनों कार्मिक लूपों से बाहर निकालने के लिए काम आने वाला है दोस्तों। तो तीसरी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और इस वीडियो में मैं जो भी आपको बता रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से सुनना, समझना है और उसके बाद अपनी लाइफ में अप्लाई करना है दोस्तों। तो आइए करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत, और सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार शनि की उल्टी चाल क्या होती है और कैसे प्रभाव ये लेकर के आपके लिए आ रही है दोस्तों। आज की भविष्यवाणी कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि जुलाई 2026 में शनिदेव का वक्री होना सिर्फ वक्री होना नहीं है, ये आपके कार्मिक लूप को तोड़ने के लिए आ रहा है। और साथ ही साथ जुलाई 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए हो सकता है जीवन का एक ऐसा चौराहा जहां पर ले जा करके अगर आपने शनिदेव की कृपा से सही रास्ता पकड़ा तो आपको अब इस संघर्ष के अध्याय से उठाकर शनिदेव सीधे सफलता के द्वार पर लेकर के जाएंगे। वहीं अगर आपने पुनः इस गलती को दोहराया तो आप वापस से संघर्ष की ओर पुनः आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, शनिदेव कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों का फल देते हैं, और कर्मों में सुधार करना आपका और हमारा काम है दोस्तों। तो अगर हम इस कर्मों के सुधार में अगर हम फेल होते हैं तो इसमें शनिदेव को दोष देना बेकार है। इसीलिए हमें शनि के लिए पात्र बनना है। अगर हम अपनी पात्रता को शनिदेव के समक्ष साबित करते हैं और जुलाई के इस महीने के इस अवसर को अगर हम लोग उपयोग में ले आते हैं तो गारंटीड है कि शनिदेव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने वाले हैं। तो आखिरकार जुलाई 2026 में क्या होने वाला, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, जुलाई 2026 में शनि की वक्री चाल कई कुंभ राशि वालों के अतीत की घटनाओं को आपके समक्ष पुनः एक बार प्रस्तुत करने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों,
जब शनिदेव वक्री होंगे, यहाँ पर ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन लेकर के आने वाले जो आप प्रीवियसली लाइफ में फेस कर चुके हैं। जैसे कोई पुराने ऐसे लोग जिनका सामना करके आप आगे बढ़े थे, वो पुराने लोग पुनः आपके जीवन में एक बार आपके समक्ष आकर के खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के सामने वो परिस्थितियां पुनः एक बार देखने को मिल सकती है जहां पर आकर के आपने आपके जीवन में वो गलती करी थी जिसकी वजह से आपकी यह दशा इतनी ज्यादा खराब गई है दोस्तों। और कुछ लोगों के सामने वही परिस्थितियां फिर से आने वाली है जिसमें वह पहले ही असफल हो चुके थे। यहाँ पर शनिदेव आपको परीक्षा लेने के लिए नहीं आए, यहाँ पर उस पुरानी असफलता से आपने क्या सीखा और उससे सीख करके आप आगे आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, यही यहाँ पर शनिदेव आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जुलाई में जब शनिदेव वक्री होने वाले हैं तो ये आपके कार्मिक लूप को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। आपको कार्मिक लूप में बनना नहीं है। पुराने वो लोग जब आपके समक्ष आएंगे तो आपको पुनः एक बार टूट करके और अपने आप को उसी अवस्था में उन्हें नहीं दिखाना है जिस अवस्था में वो आपको छोड़ करके गए थे दोस्तों। क्योंकि अगर आप पुनः उसी अवस्था को उनके समक्ष दिखाते हैं तो हो सकता है आपके जीवन में वो लोग पुनः एक बार वही कार्य करें जो उन्होंने आपके साथ में पूर्व में किया था। अभी आपकी स्थिति पहले से थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है यहाँ पर, लेकिन इस बेहतर स्थिति का फायदा उठाने के लिए वो लोग आपके जीवन में वापस आ सकते हैं। तो आपको पुराने कार्मिक लूप में नहीं बनना है। कुछ लोगों के समक्ष इनकी पुरानी नौकरी जहां से इन्हें निकाला गया था, हो सकता है आज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो और वही आपके सामने पुनः एक बार आकर के खड़ी हो। वहां पर आपको डिसीजन बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना है कि आप वहां पर जा रहे हैं, आप अपने आप को तोड़कर जा रहे हैं, अपने आप को उठाकर जा रहे हैं, आप अपनी स्थिति को किस तरीके से लेकर के और पुनः उस कार्मिक लूप में प्रवेश करते हैं। यही यहाँ पर शनिदेव आपके लिए चेक करने के लिए आ रहे हैं मित्रों। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है क्योंकि शनि एक ही चीज कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें सिखाया था वो तुम्हें आया या नहीं। अगर तुम्हें वो बातें समझ में आई, अगर तुम्हें वो चीजें समझ में आ चुकी है, दैट मीन्स मेरा काम हो चुका है। अब मैं तुम्हें अपनी परीक्षा की घड़ी से मुक्त करता हूँ। लेकिन अगर आप उस कार्मिक लूप में फिर भी बंधे रहते हैं, दैट मीन्स ये है कि शनि का कहना है कि अभी तुम उत्तीर्ण नहीं हो पाए हो और अभी भी तुम्हारी परीक्षा जो है वो आगे चलती रहेगी दोस्तों। तो आखिरकार कौन सी वो 3 कार्मिक गलतियां हैं जो आप लगातार करते हुए आए हैं, ये सवाल आपके मन में लगातार उठ रहा होगा। तो इस सवाल को भी अब मैं शांत कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सी है वो कार्मिक गलतियां और कौन से है वो लूप जहां पर आप बार बार फंस जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आपका कार्मिक लूप है ना, वो है आपके खुद के काम को कम आंकना। देखिए दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों में एक सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल चीज पता है आपको क्या है? आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी क्षमता यह है कि आप लोग समाज में बदलाव करने की क्षमता रखते हैं। आप लोग नई चीजों से डरते नहीं है। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले आपको किसी बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत नहीं होती। लेकिन पता है आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है या सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप लोग सदैव अपने आप को कम आंकते हैं। आपको हर कदम पर अपना डिसीजन लेने के लिए एक सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है। हर एक स्थिति में आकर के आप फंस जाते हैं और फंसने के बाद आप सोचते हैं कि कोई आए, आपकी उंगली पकड़े और उंगली पकड़ के आपको वहां से निकाल करके ले जाए। बंद करो ये गलती करना। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप दूसरों को सलाह देते हैं कि भाई आत्मविश्वास रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस से काम करो, सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठो, काम जब तक नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये आप लोग दूसरों को सिखाते हैं। जो लोग डिप्रेशन में है, एंजाइटी में घिरे हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग आपसे आगे सलाह ले रहे हैं, यार भाई ये समस्या हो गई, कैसे काम करूं, आप उनको सलाह देते हैं। लेकिन आप अंदर ही अंदर उसी चीज को फेस कर रहे हैं। तो दूसरों को सलाह देने के बावजूद भी आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जो आप दूसरों को सलाह दे रहे हैं वो आपको खुद पर भी अप्लाई करनी है। और यहीं आकर के आप कार्मिक लूप में फंस जाते हैं। आप दूसरों को सलाह देते हैं और आप अपनी चीजों के लिए जो आप खुद से सही करते हैं उसके लिए आप सलाह लेने के लिए दूसरे के पास जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आप जिनके पास सलाह लेने के लिए जा रहे हैं वो लोग आपको सलाह देने की बजाय आप जो उनसे पूछ रहे हैं उसी चीज को अपना लेते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, आप पीछे रह जाते हो। 90% जॉब में रहने वाले व्यक्तियों के साथ ये समस्या आ रही है। आप अपने बॉस के साथ ईमानदारी दिखा रहे हैं, आप अपने कलीग्स के साथ ईमानदारी दिखा रहे हैं, आप अपनी कंपनी के साथ ईमानदारी दिखा रहे हैं, लेकिन समस्या कहाँ हो रही है? आप अपनी चीजें खुलकर सामने दे देते हैं और जब आपकी बारी आती है कि यार भाई मेरे पास में अभी एक अपॉर्चुनिटी आई है जो फलाना कंपनी की जॉब है और इतना पैकेज है, क्या करूं, मुझे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपने उससे बताया, उसने अप्लाई करा, वो आपकी पोस्ट लेकर के निकल गया, आप वहीं के वहीं बैठे रह गए। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को फिर से उठाओ। शनि के 7 सालों ने जो कॉन्फिडेंस आपका तोड़ा है, इस कॉन्फिडेंस को वापस लाना आपके लिए सबसे ज्यादा मस्ट है। यही आपका सबसे पहला कार्मिक लूप है और यहीं पर शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि जब तक तुम दूसरों के भरोसे रहोगे, जब तक तुमको दूसरे की सलाह
जीवन में लगती रहेगी, तब तक मैं तुमको इस कार्मिक लूप से मुक्त नहीं करूंगा। और यही लोग जब आपके जीवन में पुनः वापस आएंगे, आपको लगेगा कि ये आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो सलाह नहीं दे रहे, वो आपके जीवन को पुनः उसी गड्ढे में धक्का दे रहे हैं जहां से आप निकल करके बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके बाहर आए हो। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और शनिदेव को ये विश्वास दिलाओ कि नहीं प्रभु, अब हम आप जो दे रहे हो उससे लेने के लिए सक्षम है और हम कैपेबल हैं, हम उस चीज को हासिल करेंगे, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। पहले कार्मिक लूप में जो लोग फंस रहे हैं या फंसते आए हैं और अब आगे निकलने के लिए तैयार है, वो कमेंट करें, मैं तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पहला कार्मिक लूप जिसमें आप लोग बार बार फंस रहे थे। दूसरा कार्मिक लूप, यहां पर आपकी सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी कमजोरी है। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग अपने पास से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। जी हाँ, अब आप मेरी बात से समझ चुके होंगे कि जो दूसरा कार्मिक लूप है आपका, वो है आपके अतीत का बोझ। आपने पास्ट में क्या गलती करी उसका रिग्रेट करके क्या होगा? आप उन बातों को पकड़ करके बैठे हुए हो, यार मैंने उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया या उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया, अब उसको पकड़ के आप अपनी लाइफ को खींचे जा रहे हो। और बाद में कमेंट में आकर के कहते हो कि गुरुजी हमको ना तो संकेत मिल रहे हैं ना रिजल्ट मिल। कैसे मिलेगा भाई? आगे तो बढ़ो, शनि के लूप में फंसे हुए हो बार बार वहीं। जब कोई नई चीज आती है आप पुराना ले लेते हो, अरे यार मैं ऐसा नहीं करूंगा, यार उस समय मैंने किया था, ये हो गया। जो हो गया सो हो गया, पुनः मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन की शुरुआत करनी पड़ेगी। कब तक बैठे रहोगे? एक गलती को कितनी बार जीवन में रिपीट करोगे? 7 सालों से रिपीट करते हुए आ रहे हो, अब बहुत हो गया, अब और रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस कार्मिक लूप से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप अपनी सारी ऊर्जा को अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वेस्ट कर दे रहे हो। उस ऊर्जा को एकत्रित करो, उस ऊर्जा को नई दिशा में लगाओ, अपनी लाइफ में नई चेंजेस लेकर के आओ, नई एनर्जी लेकर के आओ। क्योंकि जब तक उस एनर्जी को आप लेकर के नहीं आओगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और ये आज नहीं, आप जीवन भर मेरे इनबॉक्स में आके और आप कमेंट करते रहना, गुरुजी हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं होगा उससे। जब तक आप खुद से कुछ नहीं करोगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेहनत करना चालू करो, पुराने कार्मिक लूप से बाहर आओ। और जो आपके अंदर ये एग्रेशन है ना कि यार मेरे साथ उसने वो किया था, मैं जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन वो करूंगा, छोड़ दो उस चीज को। ये देखो कि आज मैं उस लेवल पे कैसे पहुंचूं कि मैं 10 लोगों की मदद कर सकूं। मुझे 10 लोगों से मदद लेने की जरूरत अब नहीं है। ये कार्मिक लूप तोड़ना है आप लोगों को। यही लूप आप लोग नहीं तोड़ पा रहे हो। आप लोग अपने अतीत में, अपने पास में फंस करके बैठे हुए हो। कब तक फंसे रहोगे? कभी न कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। पुराना प्यार था, छोड़ के चली गई, बैठे हुए नहीं यार मेरा तो दिल टूट गया, अब मैं क्या करूं? अरे भैया, दिल टूट गया एक तरफ रखो, उसको कर्म में लगो। गवर्नमेंट जॉब की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, चीख चीख के मेरा गला दुखने लगा दोस्तों, हर वीडियो में बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। करियर ओरिएंटेड बनो, करियर में फोकस करोगे तब रिजल्ट आएगा। इस लूप से बाहर निकलना है और इस लूप से बाहर निकलने के लिए आपको एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, अपने आप पे भरोसा करो। पहला वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उसको अपनी लाइफ में अपनाओ। हर किसी से सलाह मत लो। लाइफ में अच्छा गुरु आपको प्राप्त हो चुका है, उस गुरु से सलाह लो। आपके वेल विशर से सलाह लो, जो आपके बुरे वक्त में साथ थे उनसे सलाह लो। वापस उनके पास मत जाओ जिन्होंने इसी लूप में फंसाया था, अन्यथा यहीं फंसे रह जाओगे। ये जीवन का चक्र यूं ही गोल गोल घूमते रहेगा और आप लोग आकर के कमेंट करते रहना कि गुरुजी कुछ नहीं हो रहा, गुरुजी कुछ नहीं हो रहा। कहाँ से होगा भैया? करना पड़ता है। खाली कमेंट करने से आप लोग समझते हो कि आप लोगों का काम हो गया, अब गुरुजी को हमने बोल दिया, अब गुरुजी अगले वीडियो में आएंगे, कुछ नई चीज देंगे और देकर के चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा भाइयों। ऐसे ही आगे कमेंट करते रहो, मैं वीडियो बनाते रहूं, कोई फायदा नहीं है। मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपकी लाइफ में कोई चेंज आ सके। सेकेंड लूप को तोड़ो और आगे बढ़ो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तीसरा लूप। इस तीसरे लूप में 80% कुंभ राशि के जातक फंसे हुए हैं। पता है क्या है? परिणाम चाहिए लेकिन करना कुछ नहीं है। परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस हमारी लाइफ में नहीं आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यार हमारी लाइफ में कुछ बदल ही नहीं रहा है, हमारे साथ तो बुरा होते जा रहा है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कहाँ गलती कर रहे हो? आप लोग ये गलती कर रहे हो कि आप लोग यूज्ड टू हो गए हो। आप लोगों को मजा आने लगा है जब लोग आकर के आपसे आप बोलते हैं अरे यार भाई तेरे साथ बहुत गलत हो गया। सिंपैथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोग। सिंपैथी ले लेके ऐसी स्थिति हो गई है कि आपको मजा आने लगा है उस चीज में। अकेले बैठना, उदास रहना,
पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया है हमने। जिसके पास बैठते हैं पॉजिटिव कुछ है नहीं, पुरानी गाथा लेकर के बैठ जाते हैं, यार भाई मेरे साथ उसने वो किया, मेरे साथ उसने वो किया। जो लोग साथ हैं ना वो भी छोड़ के चले जाएंगे, फिर अकेले बैठ करके खुद को कहानी सुनाते रहना। कार्मिक लूप मत तोड़ना कभी भी जीवन में, और इसी में उलझ करके बार बार कहानी को रिपीट करते रहो। मेरी बातें बड़ी बुरी लगेगी, मैं जानता हूँ। मेरे वीडियो में कई सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि अरे यार आप कौन होते हो बोलने वाले, आपको क्या करना, हमारी लाइफ है। बिल्कुल आपकी लाइफ है। मैं तो ये वीडियो बनाता ही इसलिए हूँ कि कहीं से आपकी अंतरात्मा में वो आवाज आए और शनिदेव जो आपको देना चाहते हैं उसके प्रति आपकी जागृति हो। तीसरा कार्मिक लूप बड़े ध्यान से समझो, डिटेल में समझा रहा हूँ और बाहर निकलो इससे, ठीक है। तीसरे लूप में जो सबसे बड़ी समस्या आप लोग की है वो पता है क्या है? पैसा चाहिए, घर चाहिए, लोग चाहिए, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए जीवन में। हम मन में ठान के बैठे हैं कि हमारे पास किसी दिन चमत्कार होगा और ये सारी चीजें आ जाएंगी। कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ सोचने से नहीं होता मेरे भाइयों, काम करना पड़ता है। आप लोग कर्म करना भूल चुके हो, कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे हो, टोटली बैठे हुए हो। यार मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैंने इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी, अब मैं कैसे कर सकता हूँ? ईश्वर को ही मेरे लिए कुछ करना चाहिए। भाइयों कुछ नहीं होगा। शनि तो बिल्कुल नहीं करते। शनि मेहनत करने वालों को परिणाम देते हैं और कई सारे लोग परिणाम लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो पता है क्या है? आप लोग सोच बड़ी अच्छी रख लोगे, यार मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं ये काम कर लूंगा। आएगा कहाँ से? यार मेरे पास नौकरी आएगी तो मैं कर लूंगा। आएगी कहाँ से? अप्रोचेस नहीं है। हम प्रयास करने के नाम पे क्या करते हैं? एक दो मेल डाल देते हैं, खत्म। इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इधर उधर जा रहे हैं, दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। आजकल वो रील आ गई है, रील को लेकर के दिन भर टाइम पास होते रहता है। इतने बड़े बड़े वीडियोस कौन देखेगा यार? जीवन बदलने का समय किसी के पास नहीं है। हम लोग स्क्रॉलिंग, हमारे माइंड को जो डोपामाइन चाहिए ना वो आप लोग दे देते हो, तो डोपामाइन दे करके रिलैक्स हो जाते हो। ठीक है यार, चलो जीवन है, चल ही रहा है ना, होगा जो होगा। कब तक यूं लाचारों की जिंदगी जियोगे मेरे कुंभ राशि के भाइयों? तोड़ो इस कार्मिक लूप को। जुलाई में शनि आपको अवसर दे रहे हैं, इस अवसर को अपनाना है। इस तीसरे कार्मिक लूप से बाहर निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। कर्म करना शुरू करो, सोचना बंद कर दो। सबसे पहली चीज माइंड से ये हटाओ कि मेरे को क्या चाहिए। सबसे पहली चीज माइंड में ये लाओ कि मेरे को क्या करना है। और ट्रस्ट मी, जितने लोग ये शब्द मेरे कमेंट में आकर के लिखेंगे, शनिदेव गारंटीड उनकी मदद करेंगे, क्योंकि मैं ये समझूंगा कि उनके अंदर ये जागृति हो गई जो शनिदेव मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं करूंगा, सोचूंगा नहीं। मेरे को क्या चाहिए वो छोड़ दो, पहले मेरे को क्या करना जरूरी है मैं इस पे फोकस करूंगा। और ये अगर आपके अंदर आ गया ना मित्रों, मैं आपको गारंटी देता हूँ जीवन में आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा और सफलता आपके घर तक चल करके आएगी। तो दोस्तों ये थे आपके 3 कार्मिक लूप। अब बात करते हैं कि जुलाई 2026 में कौन सी है वो अंतिम चेतावनी जो शनिदेव आपके लिए लेकर के आए हैं। इन कार्मिक लूप को अगर आप तोड़ देते हो तो, अगर कार्मिक लूप नहीं समझ में आया कमेंट में आके पूछ लेना। पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, मैं एक बार नहीं 50 बार बताऊंगा। अगर वीडियो में नहीं समझ में आया आप बोलो, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप कमेंट करते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ वो बदलाव होने चाहिए, क्योंकि आप कुंभ राशि के जातक हो। शनि जब सबको दे रहे हैं तो आप वंचित क्यों रहो? ठीक है, तो इन तीनों कार्मिक लूप को फोकस करना। अब जान लेते हैं कि आखिरकार जुलाई में कौन सी है वो अंतिम चेतावनी जो शनिदेव आपके लिए लेकर के आए। देखो दोस्तों, यहाँ पर अब जुलाई 2026 में शनिदेव एक ऐसा अवसर लेकर के आ रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, जो किसी के जीवन में एक नए जीवन साथी के रूप में आ सकता है, किसी के जीवन में नई नौकरी के रूप में आएगा, किसी की लाइफ में एक नया अवसर होगा, किसी की लाइफ में यही किसी व्यक्ति के रूप में भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर समस्या पता है आपको क्या होगी? आप लोग अपनी सपनों की दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हो, जिसकी वजह से ये अवसर आपके पास आकर के निकल जाएगा और अंत में आप बैठ करके ये कहोगे कि यार काश मैंने उस अवसर को पहचान लिया होता और मैंने उस अवसर को चुन लिया होता, तो शायद आज मेरा जीवन बदल चुका होता। लेकिन दोस्तों सिर्फ सोचने से नहीं होता है। कार्मिक लूप को तोड़ के जुलाई 2026 में यहाँ से सोचना चालू करो, यहाँ से नहीं। यहाँ से जब तक सोचते रहोगे फेल होते रहोगे।
आप लोग प्रैक्टिकल राशि से बिलोंग करते हो, क्यों इस दुविधा में पड़े हुए हो, क्यों दुनिया का बोझ अपने सर पे लेके चल रहे हो? बाहर निकलो इस बोझ से और फाइनली वो हासिल करो जो आपके लिए शनिदेव लेकर के आए हैं। 2026 मैंने जो बताया है उन शब्दों पे विशेष ध्यान रखो। नहीं सुन पाए हो बैक करके फिर से सुन लो, नोट करके रख लो, ये अवसर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। किस व्यक्ति को अपनी लाइफ में किस चीज की जरूरत है वो कमेंट में आकर के कर देना, और उस पूरे जुलाई के महीने में इस अवसर को ध्यान में रख के चलना। जैसे ही आप तक पहुंचे तुरंत समझ जाना शनि के कार्मिक लूप को तोड़ करके आपने उस चीज को समझ लिया और हासिल कर लिया। और अगर आपने इसे हासिल कर लिया तो यही साबित होने वाला है आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। अब मैं इसे टर्निंग पॉइंट क्यों कह रहा हूँ? टर्निंग पॉइंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगले ही दिन करोड़पति हो जाओगे, लेकिन टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है कि आपको जिस चौराहे की मैंने बात करी थी, चौराहे का अर्थ होता है 4 रास्ते, इस 4 रास्ते में से सफलता की ओर जाने वाला एक ही रास्ता है। और यही अवसर जो जुलाई में आपको शनिदेव दे रहे हैं, ये आपको उस सफलता वाले रास्ते पर लेकर के जाएगा। और अगर उन 3 कार्मिक लूप में फंसे रह गए तो गारंटीड पूर्व छोड़ के दक्षिण उत्तर पश्चिम चुन लोगे। और फिर लास्ट में तो हमारे पास है ही क्या, हम कुंभ राशि के हैं, 7.5 ही चल रही है हमारे साथ, तो ये होना लिखा ही था, है ना। बार बार इसी लूप में मत उलझे रहो, काम करो, उठो, अपने जीवन को सफल बनाओ, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि गुरु की प्राप्ति, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है ना, तो गुरु की प्राप्ति आपको होगी। शनि वक्री हो जाएंगे तो ये आपके कुंडली के 12वें भाव पर प्रभाव भी डालेंगे, है ना। यहाँ पर जब आपके 12वें भाव पर वो प्रभाव डालेंगे, यहाँ से ज्ञान चक्षु खुलेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ी सी और बढ़ेगी, और ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ। हनुमान जी के चरण पकड़ लो और शनिवार के दिन शनि देव की आराधना करते चलो, शनि चालीसा कर लो, दशरथ शनि स्तोत्र करो, इतने उपाय बताए भाइयों, किसी भी एक को पकड़ लो, लाइफ में आपके जीवन में परिवर्तन गारंटीड होकर के रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि जुलाई में आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आपको मिले और आप इस कार्मिक लूप को तोड़कर बाहर आओ, तो मित्रों इस वीडियो को सीरियस लो, समझो, जो बदलाव आपको बताए हैं उन बदलावों को एक्सेप्ट करो और कमेंट में लिखो जय शनिदेव। मैं आपसे जुलाई महीने का पूरा राशिफल लेकर के आने वाला हूँ, एक एक दिन के ऊपर कैसे प्रभाव रहेंगे, कौन से दिन अच्छे रहेंगे, कौन से दिन खराब रहेंगे, किस दिन सावधानियां रखनी है, सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम कुंभ राशि के जातकों तक शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव दोस्तों। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे और शनि की 7.5 के से बाहर आने का ये समय आपका अत्यधिक शुभ हो, इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।